दोस्तों, ये जो छोटा सा वीडियो क्लिप आपने देखा, ये मध्य प्रदेश से सामने आ रहा है, जहां पर बीजेपी शिवराज सिंह चौहान सरकार के खिलाफ लाखों लोग सड़कों पर उतर गए हैं। इनकी कुछ मांगे हैं और ये मांगे जब बीजेपी सरकार पूरी नहीं कर रही है, इसको लेकर के ये प्रदर्शन हुआ है। करणी सेना के लोग अब पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ और शिवराज सिंह चौहान सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर के एक बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। हम आपको इसकी कुछ तस्वीरें जो मध्य प्रदेश से सामने आ रही है, जो आगे हम आपको दिखाने वाले हैं, कुछ वीडियो फुटेज दिखाने वाले हैं, जिसको देख करके आप चौंक जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, यहां पर इस आंदोलन ने बीजेपी की नींद उड़ाकर रख दी है। किस तरह से, इसकी पूरी जानकारी आगे देंगे। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी के खिलाफ एक बड़ा फैसला दिया है और इस फैसले के बाद वसीम रिजवी को बड़ा झटका लगा है। क्या फैसला है, इसकी भी जानकारी देंगे। तीसरी बड़ी खबर आ रही है, सऊदी अरब ने अब हज यात्रियों को लेकर के एक और बड़ा ऐलान किया है। किस तरह का है, क्या चीजें इसमें बताई गई हैं, इस पर भी अपडेट देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में करणी सेना के आंदोलन के बारे में अपनी राय जरूर आप रखिएगा। बात करेंगे खबर की। आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर करणी सेना लगातार अपनी मांगों को लेकर के बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोले हुई है। करणी सेना की मांगे क्या है, यह हम आपको आगे दिखाएंगे। उससे पहले हम आपको यह बता दें कि दरअसल अभी मध्य प्रदेश में चल क्या रहा है। चुनाव के पहले सामाजिक और राजनीतिक दोनों ही आंदोलन तेज होते जाते हैं, ये आप सभी जानते हैं। मध्य प्रदेश में भी कुछ इसी तरह से होता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां भोपाल में करणी सेना का आंदोलन चल रहा है। इस विशाल आंदोलन ने शिवराज सरकार की नींद उड़ाकर रख दी है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भी इस मौके को भुनाने में पीछे नहीं है। दोस्तों, खैर, मैं आपको स्क्रीन पर एक वीडियो दिखा रहा हूं, यह वीडियो आप देख सकते हैं, यह मध्य प्रदेश का वीडियो है और इसमें करणी सेना के ये लोग, और सिर्फ करणी सेना के ही नहीं, करणी सेना का दावा है कई और जातियों के लोग और कई और जो है संगठन के लोग उनके साथ मिलकर के उनकी मांगों पर सहमति जताते हुए बीजेपी सरकार के खिलाफ जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने इस प्रदर्शन को बहुत हल्के में लिया था, यह सोचकर कि शायद इसमें इतनी पब्लिक नहीं आएगी जितनी कि अब आती हुई दिखाई दे रही है। और इसी का नतीजा है कि सरकार ने जब इस आंदोलन को बहुत हल्के में लिया, तब यह आंदोलन और भी ज्यादा बड़ा होता जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि दरअसल करणी सेना ने मांग क्या की है। करणी सेना का कहना है कि जो प्रमुख है उनकी मांग है कि जाति नहीं बल्कि आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। इसी के साथ साथ जो है बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए और SC/ST एक्ट में बिना जांच के गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ साथ उनकी मांगों में पद्मावत फिल्म के विरोध के दौरान दर्ज किए गए आपराधिक मामलों को भी वापस लिया जाना चाहिए। इसके अलावा करणी सेना ने यह भी मांग उठाई है कि पिछड़ा और सामान्य वर्ग के लोगों के लिए एक आयोग का गठन किया जाना चाहिए, जो SC/ST वर्ग के लोगों से होने वाली प्रताड़ना के खिलाफ अपनी आवाज उठा सके। इन मुद्दों को लेकर के करणी सेना आज सड़कों पर उतर गई है। करणी सेना का सीधे तौर पर यह कहना है कि अगर बीजेपी सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो 2018 की तरह इस बार भी शिवराज सिंह चौहान सरकार को हम सत्ता से बाहर करके ही रहेंगे। 2018 में करणी सेना का ही विरोध था, जिसकी वजह से जो बीजेपी है वह सत्ता से बाहर हो गई थी। खैर, यह अलग बात है कि बाद में बीजेपी ने जो है जोड़ तोड़ की राजनीति की और कांग्रेस के विधायकों को तोड़ करके अपनी सरकार बना ली। लेकिन अब जब चुनाव आने वाला, उससे पहले बीजेपी की मुश्किलें फिर से बढ़ा दी है करणी सेना ने। अब देखना होगा कि इस पर आगे क्या होता है। फिलहाल बताया जा रहा है कि करणी सेना के आंदोलन को लेकर सरकार ने अधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल को बातचीत के लिए कई बार भेजा है, लेकिन बातचीत पूरी तरह से नहीं बन पा रही है, जिसका नतीजा है कि अब लाखों लोग सड़कों पर उतर गए हैं। एक और खबर की बात करेंगे दोस्तों, जो कि वसीम
रिजवी को लेकर के आ रही है। वसीम रिजवी आप जानते हैं कि नारायण त्यागी उनका नाम हो गया है, उन्होंने मुस्लिम धर्म छोड़ करके हिंदू धर्म अपना लिया है। कुछ दिन पहले वसीम रिजवी ने यह कहा था कि उन्होंने धर्म तो बदल लिया, लेकिन जो इज्जत उनको मिलनी चाहिए थी वो मिली नहीं है। खैर, इसके बारे में आगे बात करेंगे, उससे पहले हम आपको यह बता दें कि वसीम रिजवी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया। मैं आपको खबर दिखाना चाहता हूं, आप देखिए इस खबर को। भड़काऊ बयान देने के आरोपी जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने वो याचिका खारिज कर दी है जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ, यानी वसीम रिजवी ने अपने खिलाफ जो है एफआईआर रद्द करने की गुहार लगाई थी। जितेंद्र नारायण त्यागी पर हरिद्वार में हुई धर्म संसद में इस्लाम और पैगंबर के खिलाफ आपत्तिजनक भाषण देने का आरोप लगा था और इन्हीं आरोपों के खिलाफ वसीम रिजवी के ऊपर कई एफआईआर दर्ज की गई थी और इन्हीं एफआईआर को रद्द करवाने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वसीम रिजवी को इस मामले पर बड़ा झटका दिया है और उनकी इस याचिका को खारिज कर दिया है। यानी कि वसीम रिजवी के ऊपर जितनी भी एफआईआर दर्ज है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, वो एफआईआर जो है रद्द नहीं की जाएंगी। दरअसल वसीम रिजवी ने कुछ दिन पहले ही जो है मुस्लिम धर्म छोड़ करके हिंदू धर्म अपनाया है और इसी के चलते शायद उनको उम्मीद थी कि उनकी ये याचिकाएं रद्द कर दी जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है दोस्तों। वैसे कुछ दिन पहले वसीम रिजवी ने एक मतलब जो है न्यूज चैनल में आकर के अपना इंटरव्यू भी दिया और उसमें उन्होंने ये बताया कि जितनी उनको एक्सपेक्टेशन थी कि शायद धर्म कन्वर्ट करने के बाद उनको वो रेपुटेशन दूसरे धर्म में दी जाएंगी, लेकिन वैसा उनके साथ व्यवहार नहीं किया जा रहा है। अपना दुख दर्द उन्होंने मीडिया के सामने आकर बताया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से भी वसीम रिजवी को खाली हाथ लौटना पड़ा है और सुप्रीम कोर्ट ने वसीम रिजवी को यानी जितेंद्र त्यागी को अब बड़ा झटका दिया है। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों यहां पर आ रही है सऊदी अरब से। सऊदी अरब की सरकार ने अब हज और उम्रा करने वाले लोगों के लिए एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। मैं आपको खबर दिखाना चाहता हूं, इस खबर को देखिए। सऊदी अरब ने सोमवार को यह अनाउंसमेंट किया है, घोषणा की है कि इस साल के हज के लिए तीर्थ यात्रियों की संख्या की कोई सीमा नहीं होगी। अब अरब न्यूज ने देश के हज मंत्री जो है अरब देश के यानी सऊदी अरब के उमराह तौफीक अल रबिया, उन्होंने यह हवाला देते हुए बताया है कि हज एक्सपो 2023 में वो बोले हैं कि तौफीक अल रबिया ने कहा है कि इस वर्ष हज में भाग लेने वाले लोगों की संख्या पूर्व महामारी के स्तर पर वापस आ जाएगी और इस वर्ष हज तीर्थ यात्रियों के लिए कोई आयु सीमा नहीं होगी। यानी कि जितनी भी पाबंदियां, जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस पहले लगाई गई थी उन सभी को अब लगभग हटा दिया गया है और खुद सऊदी अरब के जो हज मंत्री हैं उनकी तरफ से स्पष्ट कह दिया गया है कि अब ना लिमिट है ना उम्र पर कोई रिस्ट्रिक्शंस है। अब जिस उम्र का भी शख्स चाहे वो आ सकता है और जितने भी लोग चाहे वो आ सकते हैं। आपकी अपनी इस पर क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।